जो भी आदमी ये बात कहता है कि गुज्जर बकरवाल के 10% के साथ छेड़खानी नहीं की जा रही, वो पूरी गुज्जर बकरवाल बरादरी को और जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स को गुमराह करने की बार बार कोशिश कर रहा है। कोटा विद इन कोटा का कोई प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है। 1999 से 1999 से 2002 तक कुछ स्टेट्स ने, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब, खासकर आंध्र प्रदेश ने अपनी स्टेट में यह प्रोविजन लाया कोटा विद इन कोटा का। 2004 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी यह मैटर सब जुडिस है, क्योंकि 2020 में फिर से यही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, लार्जर बेंच के सामने। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और जब कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में होता है, गवर्नमेंट उस पर फैसला नहीं सुना सकती। आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को तोड़ा गया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसकी सुनवाई चल रही है। तो अब कोई भी सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वही हमें मंजूर करना पड़ेगा। हुकूमत इस पर कोई फैसला नहीं दे सकती। ये मैंने एक एग्जांपल दी है। कोटा विद इन कोटा की कुछ लोग बात करते हैं, कुछ नेता लोग बात करते हैं, और बीजेपी ये बात करती है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस बरादरी को, इस कौम को, जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स को गुमराह करने की कोशिश ना करें। जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि कोटा विद इन कोटा का कोई प्रोविजन ही नहीं, तो फिर आप कौन सा प्रोविजन ला रहे हो? फिर आप कौन सी सेपरेट एसटी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ला रहे हो? अब मैं दूर की बात नहीं करूंगा, 26 जुलाई की बात करूंगा। एक एमपी हैं नरसिम्हा राव, उन्होंने ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर को पूछा कि व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। ऑन रिकॉर्ड ये बात है। नरसिम्हा राव साहब ने पूछा कि कोटा विद इन कोटा का क्या प्रोविजन है अभी देश में, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोटा विद इन कोटा इज नॉट परमिसिबल। आइन इस बात की इजाजत नहीं देता। अब कुछ हमारे लोग हैं यहां पर, पता नहीं उनको किसी ने पैसे दिए हैं, किसकी भाषा बोलते हैं। बीजेपी का तो एजेंडा है, वो तो चलो अपनी बात करेंगे, लेकिन कुछ और लोग हैं, वो भी कौम को जो है वो डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो भी कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि जनाब आपके 10% को नहीं छेड़ा जा रहा, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई साहब, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आइन इस बात की इजाजत देता है तो ठीक है, लेकिन मैटर इज सब जुडिस। 2004 में कोटा विद इन कोटा को उसी वक्त खत्म कर दिया था जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। अदरवाइज आंध्र प्रदेश ने कोटा विद इन कोटा लाने की कोशिश की स्टेट में, इसी तरीके से तमिलनाडु, पंजाब, इन्होंने भी कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि दिस इज नॉट परमिसिबल। मैटर इज सब जुडिस, और जब मैटर सब जुडिस हो जाए तो फिर हुकूमत उस पर फैसला नहीं सुना सकती। कुछ और भी हम खास बात आपको बताएंगे। ये मेरा पहला एक वीडियो है। वीडियो सिर्फ इसलिए है कि कोटा विद इन कोटा के नाम पर 10% सेफ रहेगा, इसके नाम पर कुछ महारथी कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। भाई साहब, एक बार यही मैटर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया तो इट विल स्ट्रक डाउन, यह खत्म हो जाएगा, और सब लोग एक जगह एक ही थाली में जो है वो बैठकर रिजर्वेशन का फायदा जो है वो उठाने लग जाएंगे, और उसका नुकसान किसको होगा? इस दबे कुचले समाज को, इस गुज्जर बकरवाल कौम को। और मैं पूरी तरीके से हैरान हूं कि जो लोग 1990s में शेड्यूल्ड ट्राइब के हकदार नहीं हुए, उस वक्त उनको रिजेक्ट कर दिया गया, तो आज उनको एसटी की क्या जरूरत है? खैर, बात आईनी है, हमारी कोई किसी के साथ जाती लड़ाई नहीं है, बात फैक्ट्स की है, और फैक्ट यही है कि कोटा विद इन कोटा इज नॉट परमिसिबल। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। केसी चनाया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये केस पढ़ ले और फिर फैसला करें कि क्या 10% कोटा गुज्जर बकरवाल का सेफ रह सकता है, या ये एक शोषा है, या ये एक ऐसे बात है ताकि गुज्जर भी खुश रहे, बाकी भी खुश रहे, और बीजेपी अपना काम सर अंजाम देने में कामयाब हो जाए। मैं कौम से गुज्जर बकरवाल, गद्दी, सिब्बी और जितने भी जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि इन लोगों की बातों में ना आए।
क्योंकि आईन हिंद और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।